तरह से आज दुनिया में अध्यात्म मार्ग एक जटिल समस्या बनी हुई है। और सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, तो वो कौन है? क्या संतरामपाल जी महाराज हिप्नोटाइज करते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यों फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे। दोस्तों, आज करेंगे मुद्दे पर बात दैनिक रिपोर्ट इंडिया के साथ। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है वैभव चक्रवर्ती। दैनिक रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से ठीक 5 दिन पहले यानी कि 6 सितंबर 2022 को दैनिक रिपोर्ट इंडिया के माध्यम से आपको संतरामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धुरी पंजाब में हुए समागम की जानकारी दी थी। संतरामपाल जी महाराज जी के 72वें अवतरण दिवस में जो अटूट भंडारा चला, लड्डू जलेबी का, पंडाल का विहंगम दृश्य आपको दिखाया था, प्रणाम स्थल दरबार साहिब का आपका विहंगम दृश्य दिखाया था, उन सब की जानकारियाँ आपको दी थी। दैनिक रिपोर्ट अपने दर्शकों को इसी प्रकार की सच से जुड़ी जानकारियाँ व कड़क खबरें हरदम देता रहता है। हमारे दर्शक बनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना है। दर्शकों, पंजाब गुरुओं की धरती मानी जाती है। आज हम पंजाब राज्य के शहर लुधियाना में पंजाब ट्रेड सेंटर में खड़े हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, आज का हमारा सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो आए दिन सत्संग होते रहते हैं और जो समागम होते रहते हैं और जो अन्य 9 आश्रमों में हमने भीड़ देखी है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो दिन के दिन बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हज़ारों से लाखों से करोड़ों में बदलते चले जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्या संत रामपाल जी महाराज हिप्नोटाइज करते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में ऐसा क्या जादू करते हैं जो कि श्रद्धालुओं की जो गिनती है, जो संख्या है, बढ़ती चली जा रही है? इसी को आधार बनाकर आज हम पंजाब ट्रेड सेंटर की ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले हैं। तो आइए अब चलते हैं। ये मेन गेट से एंट्री करते वक्त हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी का जो विशाल सत्संग आयोजन किया जा रहा है वहाँ आपको लेकर चल रहे हैं। सर्वप्रथम आपको पार्किंग दिखाई जा रही है। यहाँ पर पार्किंग सेवादार खड़े हैं और यहाँ पर इस तरफ गाड़ियों की जो बाइक्स हैं, 2 व्हीलर हैं, यहाँ पर उसकी व्यवस्था है पार्किंग करने की, और साइकिलें हैं जो उसकी व्यवस्थाएं हैं। और ठीक उसके सामने यहाँ पर कारों की व्यवस्था है, जो ऑटो हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, उसकी यहाँ पर पार्किंग करने की व्यवस्था है। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की आवाज़ आने लगी है और अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जोड़े जो जमा होते हैं, जोड़ा जमा हो रहा है। तो इनसे हम पूछते हैं, जैसे कि हम सतलोक आश्रम में दिखाया था, धुरी पंजाब में आपको दिखाया था, एंट्री करते वक्त बगल में प्रणाम स्थल था और सामने ही जूता घर था। यहाँ पर भी एक ऐसे ही जूता घर है। तो यहाँ हम पूछते हैं कि जो जोड़े घर वहाँ पर था, टोकन दिया जाता है, क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर भी उपलब्ध है? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये बताइए, जैसे धुरी पंजाब में, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब में जोड़ा घर, जूता घर था जो, वहाँ पर मतलब जब जोड़े जमा किए जाते थे, टोकन देते थे, कुछ प्रकार की यहाँ पर भी व्यवस्था है इस प्रकार की? हाँ जी सर, जैसे कि अपने सतलोक आश्रम धुरी में संत रामपाल जी महाराज के टोकन बाई जोड़े जमा होते थे, सेम टू सेम यहाँ पर भी टोकन बाई जोड़े जमा होते हैं जी, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होती। अपना टोकन बाई टोकन वो ले जाते हैं अपने जोड़े। इन्होंने बताया कि सतलोक आश्रम धुरी पंजाब की तरह यहाँ पर भी उसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इस एक तरीके से कह दिया जाए, यहाँ पर मिनी जो सतलोक में जैसे मिनी सतलोक आश्रम है, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर मिनी जूता घर भी बना रखा है। अब आगे हमें देखने को मिल रहा है पुस्तकालय, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धुरी पंजाब में हमने आपको दैनिक रिपोर्ट इंडिया के माध्यम से दिखाया था कि वहाँ पर एक पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय यहाँ पर भी एक छोटा सा है, मिनी पुस्तकालय जैसे लग रहा है। यहाँ पर हम पूछते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकें हैं। पुस्तकालय के सेवादार से हम यहाँ पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की हस्तलिखित पुस्तकें कौन कौन सी यहाँ पर उपलब्ध हैं। जी नमस्कार सर। सत साहिब जी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? यहाँ पर संत रामपाल जी के द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं, जीने की राह है, अध्यात्म ज्ञान गंगा और ज्ञान गंगा कई भाषाओं में है, उर्दू में भी उपलब्ध है, पंजाबी में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी उपलब्ध है इसमें। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की जो कबीर सागर का सरल सरलार्थ है, तो वो पुस्तक यहाँ पर भी उपलब्ध है। और मुक्तिबोध के अलावा बहुत सारी पुस्तकें हैं जो सैकड़ों की संख्या में संस्करण जो प्रकाशित हुए हैं समय समय से, तो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और कोई संदेश आप दर्शकों को देना चाहते हैं हमारे पुस्तकों के लिए?
जिस तरह से आज दुनिया में अध्यात्म मार्ग एक जटिल समस्या बनी हुई है और सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, तो वो कौन है? यदि आप संत रामपाल जी महाराज की लिखित हुई पुस्तक सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे, आपको पता लग जाएगा 6 शास्त्र, 18 पुराण, चारों वेद, कुरान, पुराण, बाइबल और जिन संत महापुरुषों को, आधा दर्जन संत महापुरुषों को वो परमेश्वर सतलोक लेकर गए और सतलोक से वापस छोड़ा और अपना प्रमाणित ज्ञान दिया, तो वो परमात्मा कबीर साहब हैं। आपको सिर्फ एक बार इस ज्ञान गंगा को पढ़ने मात्र से आपको आध्यात्मिक मार्ग में जो उलझे हुए जटिल प्रश्नों के उत्तर हैं बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकें हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक तरीके से कह दिया जाए कि जैसे सतलोक आश्रम धुरी पंजाब में हमने पुस्तकालय दिखाया था, वैसे यहाँ पर भी पुस्तकालय है, तो इसको हम मिनी पुस्तकालय का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर भी उस प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी की व्यवस्था है। जैसा कि बोलते हैं जल ही जीवन है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का जो आयोजन हो रहा है, यहाँ पर पहले ही पानी की व्यवस्था कर दी गई है। जो श्रद्धालु आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने, वो यहाँ पर पहले पानी पी सकते हैं। अब यहाँ पर आपने को देखने को मिल रहा है कि एक हॉल है, तो हम चलते हैं और आपको दैनिक रिपोर्ट इंडिया के माध्यम से आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग हो रहा है यहाँ। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान, यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग हो रहा है। यहाँ पर एक प्रणाम स्थल बना रखा है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु आते हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर सर्वप्रथम प्रणाम स्थल है जो यहाँ पर सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। अब वर्तमान में कलयुग कितना बीत गया, 12वें पंथ हम ही चढ़कर आवे, कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊँगा। और सब इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संगों में इस प्रकार के जो श्रद्धालु होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, यहाँ पर प्रणाम करते हैं। दंडोत प्रणाम इसको कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में 5 यज्ञों के बारे में बताते हैं। उन्हीं 5 यज्ञों में से एक प्रणाम यज्ञ होती है। प्रणाम यज्ञ ये है। अब हम आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये सत्संग हो रहे हैं, प्रोजेक्टरों के माध्यम से और LED टीवी के माध्यम से जो यहाँ पर सत्संग हो रहा है, वो दिखा रहे हैं। एक तरफ जो माई बहनें हैं और एक तरफ जो लेडीज श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर इस तरफ बैठी रखी हैं, माई बहनें जो बैठी हैं, और एक तरफ जो जेंट्स श्रद्धालु हैं, भाई भगत बैठे हैं। धर्मदास मरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द स्पीकर के माध्यम से न जाई। स्पीकर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। सत्संग की आवाज़ें जो है पूरे हॉल में गूंज रही है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में। लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो, कोई गुप्त। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि पूरे हॉल का दृश्य दिखाएं, विहंगम दृश्य दिखाएं। कि तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पर। जो हमने शुरुआत में आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में भीड़ उमड़ती ही रहती है। जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है, दुगनी होती जा रही है। उसको भी सवाल आधार बना के आज हम यहाँ के श्रद्धालुओं से, अनुयायियों से सवालात करेंगे और आपके सवालों का जवाब दैनिक रिपोर्ट इंडिया देगी।